बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस फार्मूला। हमारा ये बुक चल रहा है, इस बुक के सीरीज में ये हमारा चौथा लेक्चर है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड फिजिक्स। सो उसमें हम डायमेंशंस फार्मूला यानी डायमेंशंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डायमेंशंस के फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे और डायमेंशनल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एसआई यूनिट्स पे डिस्कस किया है, क्योंकि डायमेंशंस को पढ़ने के लिए एसआई यूनिट्स को स्टडी करना लाजमी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो पे मूव हो जाएं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए। इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना है और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और आपको अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। सो डायमेंशंस का फर्स्ट जो डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं वो ये है कि द मेयरमेंट ऑफ समथिंग। ये जो समथिंग है इसको आप कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। द मेयरमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डायमेंशंस। दूसरा इसका डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई पॉइंट है, या इसको आप पॉइंट भी कह सकते हैं, डेफिनेशन भी कह सकते हैं। डायमेंशन is the qualitative analysis well units is the quantitative analysis। तीसरा आप इसका ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बेस क्वांटिटी थे ऑल बेस क्वांटिटीज आर द डायमेंशंस written as स्क्वायर ब्रेक। ये है हमारे पास स्क्वायर ब्रेक। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस हमारे थर्ड डेफिनेशन से, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एसआई यूनिट्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास 7 बेस एसआई यूनिट्स हैं, और बाकी जो एसआई हमारे पास यूनिट्स थे या बाकी जो यूनिट्स थे उसको हमने ड्राइव्ड यूनिट्स कहा था। उसको हमने ड्राइव्ड यूनिट्स इसलिए कहा था कि ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स थे वो तमाम यूनिट्स, ये जो बेसिक 7 यूनिट्स थे उनमें से ड्राइव्ड होके निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास 7 बेसिक डायमेंशंस होंगे, उन डायमेंशंस से आगे जो भी डायमेंशंस होंगे वो ड्राइव्ड होके निकलेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मास होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लाइट इंटेंसिटी। ये 7 हमारे पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं। इन 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज से हम डायमेंशनल फार्मूले जो ड्राइव करते हैं वो आगे जो ड्राइव करेंगे वो इनमें से होंगे। और इसके अलावा आगे जो हमने ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स पे डिस्कस किया था वो इन बेसिक या फंडामेंटल एसआई यूनिट्स से ही ड्राइव किए गए थे। हमारे पास मास का जो बेसिक एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लाइट इंटेंसिटी कैंडिला। ये जो 7 बेसिक क्वांटिटीज थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके जो 7 बेसिक एसआई यूनिट हैं, इसी तरह 7 बेसिक डायमेंशंस हैं, उनसे बाकी डायमेंशंस ड्राइव किए जा सकते हैं। ये जो मास है, इस मास का डायमेंशनल फार्मूला हम जब ड्राइव करेंगे तो हम इसको मास का कैपिटल एम लिखेंगे और उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और लेंथ को कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम का कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट, टेम्परेचर का कैपिटल के स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको आप लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक करंट ए स्क्वायर ब्रैकेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, मोल को हम नंबर से शो करते हैं, सो एन इन स्क्वायर ब्रैकेट, लाइट इंटेंसिटी जे इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास है 7 बेसिक डायमेंशंस। जब हमारे पास 7 बेसिक डायमेंशंस आ गए हैं तो हम इन 7 बेसिक से दूसरे डायमेंशंस फार्मूला लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास बेसिक एक एसआई यूनिट थे या बेसिक क्वांटिटीज थे, उनमें से हम आगे दूसरे जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थे या ड्राइव्ड फार्मूलाज थे वो राइट कर सकते थे, लिख सकते थे, उनके बारे में पढ़ सकते थे। अब आप अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। हम इसको अभी अरेज कर रहे हैं। हमने अभी जिक्र किया था कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं या जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं उससे ड्राइव्ड यूनिट्स बनते हैं। इसी तरह बेस डायमेंशंस जो अभी हमने 7 जिक्र किए हैं उनमें से ड्राइव्ड डायमेंशंस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसका फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यहाँ पर हमारे पास स्पीड होता तो इसको हम डिस्टेंस कह सकते थे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए जो यूज होगा, उसके लिए जो यूनिट यूज होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह स्पीड के लिए हम डिस्टेंस को यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा तो हमारे इसी चैनल में स्केलर और वेक्टर का पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो एसआई यूनिट में हम इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट मीटर है, एम अपॉन टी। टी टाइम है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है, तो मीटर अपॉन सेकंड ये इसका एसआई यूनिट है। अभी हमने जिक्र किया था कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वही डायमेंशंस हैं, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए या मीटर के लिए जो बेस क्वांटिटी है वो क्या है, वो लेंथ है, लेंथ। दूसरा हमने यहाँ पे लास्ट में एक डेफिनेशन लिखा था कि डायमेंशंस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड यूनिट्स इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसका हम जिक्र कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास लेंथ है, इसको हम मिलीमीटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोमीटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइट ईयर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिलीमीटर हमारे पास एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, किलोमीटर एक यूनिट है, लाइट ईयर सबसे बड़ा एक यूनिट है। इन तमाम यूनिट्स को, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ को, रेडियस से हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम चीजें जो क्वांटिटीज हैं, ये तमाम जो क्वांटिटीज हैं ये क्या है, ये लेंथ के यूनिट्स हैं।
इसलिए लेंथ एक क्वालिटी हो गया, जो इसके यूनिट्स हैं वो क्वांटिटीज में हो गए। क्वांटिटीज में बहुत सारे हैं, तो हम किसी के साथ भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने अभी जिक्र किया था कि डायमेंशन इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब डायमेंशन एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो यहाँ पे मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, इसके लिए हम लेंथ ही लिख सकते हैं। अपॉन टाइम, या सेकंड इसका मीटर है, टाइम सेकंड में हो सकता है, टाइम के यूनिट्स सेकंड हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, लेकिन इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस ये है कि ये टाइम है। हमेशा हम डायमेंशंस को मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास t है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। जब t को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसके ऊपर, हमेशा ये अंडरस्टूड बात है, इसके ऊपर पावर 1 होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है ये माइनस का हो जाएगा, LT-1। ये डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L1T-1। m0 का मतलब है कि मास वेलोसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट, इसके ऊपर पावर नॉट है। इसको असल में हम डायमेंशंस को पावर की शक्ल में लिखते हैं। असल में डायमेंशंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जाता है, हमको कोई एक क्वांटिटी दी जाती है, जैसे वेलोसिटी हमें क्वांटिटी दी जाती है, हमसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसमें मास का पावर क्या है, मास कितना है, वेलोसिटी या लेंथ कितनी है, वो लेंथ या क्या कहते हैं उसको, टाइम वगैरह कितना यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे जब m0 मतलब हम अलग से बता सकते हैं कि इसके ऊपर मास अवेलेबल नहीं है, मास नॉट, m0 है। दूसरा हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हम जिक्र कर लेते हैं, वो है एक्सेलरेशन। चंद फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप याद कर लेते हैं एक्सेलरेशन, तो आपको आगे आसानी होगी। जैसे ये हो गया वेलोसिटी, हो गया एक्सेलरेशन, हो गया फोर्स, वर्क, ये 4 डायमेंशंस हो गए। उससे पहले ये जो 7 डायमेंशंस हैं बेस, ये चीज़ें आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए आगे आसानी होगी। एक्सेलरेशन का हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, ये याद रखिएगा। इसको डायमेंशंस फार्मूला लिखने के लिए या डायमेंशंस निकालने के लिए आपको उनके फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी हमने यहाँ पर डायमेंशन निकाला है, जो कि LT-1 अपॉन टी। अब इस टी से ये टी नहीं कटेगा, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये कहते हैं कि इस टी से ये टी कट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर माइनस का है, इसके ऊपर पावर प्लस का है, तो ये कटेंगे नहीं, बल्कि ये जो टी है ये आगे चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम उसको आगे लेकर जाएंगे, T-L T-1 T-1 -1 LT-2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि m0 LT-2 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम जिक्र करते हैं फोर्स का। फोर्स, इसका फार्मूला ma है। m मतलब मास, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका हमने अभी डायमेंशन जिक्र किया था, me है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास है LT-2, m1 L1 T-2। ये हमारे पास फार्मूला किसका है? फोर्स का। अभी हम 2 ऐसे क्वांटिटीज जिक्र करते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर का फार्मूला है, याद रखिएगा, जिन क्वांटिटीज के यूनिट्स सेम होते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होते हैं। जैसे प्रेशर का फार्मूला है F/A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने डायमेंशन फार्मूला निकाला है MOLT-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है।
एरिया का हमेशा, एरिया को हम लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं। लेंथ का जो डायमेंशन है वो एल है, वो भी लेंथ है, विड्थ का भी एल है। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर। अब यहाँ पर कटेगा क्योंकि इसके ऊपर भी प्लस का साइन 1 है, इसके ऊपर भी प्लस का 2 है, तो इस स्क्वायर से ये एल कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। लेकिन ये जो एल है यहाँ पे बचा है हमारे पर, ये नीचे वाला एल एक बचा है जो कि हमने ऊपर लाया है, तो इसके ऊपर माइनस का 1 आएगा। ये हमारे पास डायमेंशन हो गया प्रेशर का। इसी तरह स्ट्रेस एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका भी फार्मूला क्या होता है, एफ अपान ए, यानी फोर्स अपान एरिया, तो उसका डायमेंशन फार्मूला भी बनेगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। कुछ हमारे पास ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्ट्रेन, जिसका फार्मूला है डेल्टा एल अपान एल, चेंज इन लेंथ पर यूनिट अपान ओरिजिन लेंथ। ये लेंथ है हमारे पास, ये डेल्टा को हम छोड़ देते हैं, ये हमारे पास इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ अपान ये भी हमारे पास लेंथ है, लेंथ, इस लेंथ से ये लेंथ कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटीज भी होते हैं, और ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स सेम है तो उनके डायमेंशंस भी सेम हैं। ये तमाम क्वांटिटीज़ आपको बिल्कुल, अगर आपको इसके बेस क्वांटिटीज़ याद हैं तो, और उनके फार्मूलाज याद हैं, तो आप खुद बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।